लेकिन अदिति, ये इन सवालों में जो तेजी है वो इसलिए भी है क्योंकि जब उस समय ट्रंप दावे पेश कर रहे थे तो सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब विपक्ष को नहीं दिया गया और शायद यही वजह है कि 16-16 घंटे का जो समय है वो फिक्स अप किया गया सदन में इसको लेकर के चर्चा करने को लेकर के। लेकिन अदिति, क्या लगता है कि सदन की जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से थी या फिर सरकार की तरफ से, यानी जनता तक, क्या वो पहुंच पाएगा? देखिए, पूरा नैरेटिव है। एसआईआर को लेकर हंगामा हुआ, अब ट्रंप को लेकर अब विपक्ष ये सवाल कर रही थी कि क्या वो पाकिस्तानी आतंकी थे। अब विपक्ष ये भी कहती है कि जब जरूरत थी तो हम सरकार के साथ थे, जब आपने कहा कि हम वॉर करेंगे, सर्वदलीय बैठक बुलाई, तो हम सरकार के साथ थे। लेकिन अब सरकार के एक्शन पे सवाल है, जो विपक्ष का काम हो सकता है। लेकिन किसी भी मुद्दे पर क्या सलूशन है? एसआईआर को ही ले लीजिए, ठीक है, संसद है, संविधान कानून बनाती है, एसआईआर को लेकर वो संसद में चर्चा करना चाहते हैं, बट क्योंकि अभी भी वो मसला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो उसको लेकर संसद में सरकार तैयार नहीं है। और सरकार कहती है कि संवैधानिक मुद्दे पर जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उस पर चर्चा नहीं हो सकती, तो रकस उसको लेकर है। अब ट्रंप को लेकर जो ये बैठकें हो रही है, देखिए असल में मकसद क्या है। ट्रंप ने जिस तरीके से कहा है कि 1 अगस्त से हम 25% टैक्स लगा रहे हैं, साफ नजर आ रहा है कि ट्रंप तिल मिलाए हुए हैं। ये साफ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से भारत का वर्चस्व बढ़ रहा है, जिस तरीके से भारत अगर अमेरिका के साथ है तो रूस के साथ भी है, जिस तरीके से भारत ब्रिक्स में जाते हैं और डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं, तो ट्रंप को ये बर्दाश्त नहीं। ट्रंप को ये लगता है कि ये जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जो बढ़ती हुई नरेंद्र मोदी की इंडिविजुअल ताकत है, या भारत के 140 करोड़ लोगों का जो कंज्यूमर का बाजार है, जो प्रोड्यूस भी कर सकता है और कंज्यूम भी कर सकता है, उसको कमजोर कैसे किया जाए। तो जाहिर तौर पे ट्रंप के पिछले किसी फैसले को आप उठा लें, ये साफ नजर आएगा कि वो आनन फानन में बिना सोचे समझे लिया गया है। अगर मार्केट से भारत को अफेक्ट होगा, जैसे कि मेडिसिन, कपड़ा, आप देख लीजिए एग्रीकल्चर का सामान, काली मिर्च, तमाम चीजें जो हम भारत की तरफ से अमेरिका में जाती हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उस पर 25% फर्ज कीजिए, हमारी जनता को, जो हमारे दर्शक हैं उनको समझाने के लिए, अगर कोई 10 लाख का हीरा भारत से अमेरिका जाता है, अगर उस पर 25% टैक्स लगेगा तो वो 10 लाख से 12.5 लाख का होगा। भारत को क्या नुकसान होगा? जब कोई चीज महंगी बिकेगी तो उसकी खरीदारी कम हो जाएगी, मार्केट गिरेगा, उसकी मांग कम हो जाएगी, यही होगा। लेकिन ट्रंप ये नहीं समझ पा रहे कि इन रिटर्न भी तो ट्रंप को नुकसान होगा। अगर ट्रंप भारत के साथ, चाइना के साथ, ये 2 ही बड़े बाजार हैं, अगर इन दोनों के साथ नहीं मार्केट करेगा, नहीं ट्रेड करेगा, तो फिर क्या छोटे छोटे मार्केट से करेगा? और फिर सबसे बड़ी बात, उनके इस बयान में साफ आता है, क्योंकि भारत रूस के साथ संबंध रखते हैं, क्योंकि भारत तेल गैस रूस से खरीदता है, क्योंकि भारत तमाम तरीके के रूस से संबंध है, जो कि ट्रंप को गवारा नहीं, क्योंकि वो आज भी सोचते हैं कि ये वर्ल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड है, जो अदिति, लेकिन अदिति, यहाँ बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि ट्रंप जो कर रहे हैं या जो उन्होंने निर्धारित किया है टैरिफ को लेकर के, वो अमेरिका को कहाँ लेकर जाएगा, ये तो आगे आने वाले दिनों की बात होगी। लेकिन विपक्ष उन मुद्दों को इस समय इनकैश करने की कोशिश कर रहा है जो उन्हें चुनाव तक लेकर जाता है। बिल्कुल, क्योंकि एक सबसे बड़ा बयान आया, जिस अर्थव्यवस्था की बात चाहे यहाँ के एनालिसिस्ट करते हों, चाहे अर्थशास्त्री करते हों, चाहे हम जिस तरीके से हमने कहा कि हम चौथी अर्थव्यवस्था हैं, जिस तरीके से हम हर दिन बता रहे हैं कि किस परसेंटेज के लिहाज से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, और हम फिर लक्ष्य करते हैं 2047 का, दूसरी अर्थव्यवस्था तक, तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का, और कैसे पहुंच रहे हैं उसको भी लगातार एक्सप्लेन करते हैं। ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर एक मिडिल क्लास लोग हैं, वो ये मानते हैं, जो एक बड़ा तबका है वो ये मानता है कि सरकार बेहतर काम कर रही है, सरकार बड़े इनोवेशंस कर रही है, सरकार बड़े डेवलपमेंट कर रही है, उस डेवलपमेंट की राह पर जब डबल इंजन की सरकार, ये सभी चीजें मिलजुल कर आती हैं कि हम कैसे तीसरी अर्थव्यवस्था पर, दूसरी अर्थव्यवस्था पर पहुंचेंगे और भारत एक ताकतवर कंट्री होगा। उसी पर डेंट किया ट्रंप ने। ये कहा कि हम लंबे समय से नहीं कर रहे इनके साथ ट्रेड, वजह क्या है? क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, और अगर वो रूस के साथ ट्रेड करते हैं तो मुझे क्या, और खराब होगी अर्थव्यवस्था। और उसी पर राहुल गांधी का ये कहना कि इट्स अ डेड इकोनॉमी, और ये तो प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर को समझ नहीं आ रहा। तो विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया। अब आप देखिएगा,
15 सिटिंग्स बची हैं। 21 अगस्त तक ये सत्र चलेगा, जिसमें एसआईआर एक मुद्दा रहेगा। लगातार वो नैरेटिव सेट करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप को लेकर प्रधानमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया। और तीसरी बड़ी बात है ट्रंप के इस तरह की बात। आपको इस बीच में ये भी बता दें कि 25 अगस्त को यूएस के ऑफिशियल्स आएंगे, ट्रेड डील पर, ट्रंप ट्रेड पर और ये टैरिफ्स पर बातचीत होगी। तो कहीं ना कहीं सितंबर तक कुछ एक बीच का समाधान निकल सकता है। लेकिन नैरेटिव, विपक्ष ये नैरेटिव सेट करेगा कि इकोनॉमी सिर्फ दिखाई जा रही है, असल इकोनॉमी क्या है आप ट्रंप के बयान को देख लीजिए। और इसको तब तक किया जाएगा जब तक कि बिहार में जो जनता है, जिसको नरेंद्र मोदी सरकार ये कह रही है कि नौकरियां नहीं देंगे तुमको अगर नौकरियां देंगे तो आरजेडी तुमसे तुम्हारी जमीनों के कागज ले लेगी। जो ये नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है, अब आरजेडी कांग्रेस ये नैरेटिव सेट करेंगे कि इकोनॉमी की हालत आप देख लीजिए, नौकरियां तो हम ही आपको देंगे। तो ये सब कुछ वोट बैंक की राजनीति के लिए दोनों अपने अपने नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे मालेगांव में हिंदू टेरर का आज जो विचारधारा जिस तरीके से पनपी थी, जो यूपीए में 2008 में बनाई गई थी, हिंदू टेररिज्म, भगवा टेररिज्म, आज जिस तरीके से उसको धराशायी किया, तो वही जो तमाम तरीके के जो नैरेटिव बनाए जाते हैं, बस एक दूसरे के नैरेटिव को तोड़ने की ही राजनीति चल रही है। तो अदिति, अब आने वाले दिनों में सदन में क्या संभावनाएं नजर आती है, चूंकि लगातार अभी कार्रवाई चलने वाली है, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या फिर ये जो टेरिफ वॉर है उसको लेकर के क्या सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है? विपक्ष काउंटर कैसे करेगा और सरकार की तरफ से रणनीति क्या होने वाली है? देखिए, सरकार ने आज एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक करी। बड़े नेताओं की ये बैठक हुई, जिसमें पीयूष गोयल भी मौजूद थे, अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे, राजनाथ सिंह थे। और इसमें चर्चा हुई कि टैरिफ को लेकर जाहिर तौर पे पीयूष गोयल संसद में भी बात रखेंगे, विपक्ष भी कहेगी कि ऐसे मसले पर भारत का क्या स्टैंड है, और सरकार ऐसे मसले पर अपने आप को बताती भी है कि भारत ये प्लान कर रहा है और भारत लगातार संपर्क में है, बातचीत है इससे भारत का, तमाम तरीके की बातें। तो एक तो वो बड़ी बात। लेकिन अब एसआईआर के मुद्दे पर, और एक ये बड़ा मुद्दा होगा एसआईआर के मुद्दे पर, सरकार लगातार मांग करेगी, विपक्ष लगातार मांग करेगा कि चर्चा की जाए। क्योंकि आपने पूछा कि आने वाले दिनों में संसद कैसी चलती नजर आएगी। आज आपने देखा कि लगातार एडजर्न हो रही थी, लगातार खींचतान चल रही थी। तो आगे भी एसआईआर का मुद्दा, ट्रंप के टैरिफ का मुद्दा, इकोनॉमी का मुद्दा, ये तमाम वो मुद्दे होंगे जिसपे विपक्ष सरकार को बैकफुट पे लाने की कोशिश करेगी। लेकिन सरकार की यही कोशिश रहेगी कि जो 7 महत्वपूर्ण बिल थे उनको टेबल किया जाए, उन पर चर्चा किया जाए, और एसआईआर पर तब तक कोई बात नहीं हो जब तक कि सुप्रीम कोर्ट पे कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे देता। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। तो देखिए, लगातार सदन में जो कार्रवाई है वो चल रही है और विपक्ष सरकार को घेर रहा है और सरकार अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है।